इसमें चला चाय पर नेताजी में आज पहुंचे बलरामपुर जिले के एक बीहड़ कुसमी क्षेत्र में, जहां आदिवासियों की संख्या ज्यादा और जो यहाँ की जो मुद्दे हैं, यहाँ मुद्दों पर बात करेंगे। जो जमीनी मुद्दों में जो शासन के 3 साल पूरे हुए हैं छत्तीसगढ़ शासन के, उसके द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं के बारे में बात करेंगे कि योजनाओं का लाभ यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको कितना मिल पा रहा है। हमारे सामने पक्ष विपक्ष दोनों है। इसके अलावा हमारे जो स्थानीय लोग हैं, यहाँ के आम जनता, वो भी हमारे साथ, उनसे डायरेक्ट संवाद करेंगे और बात करने की कोशिश करेंगे कौन सी ऐसे मुद्दे, ऐसी कौन सी शासन की योजना जो उनके तक नहीं पहुंच पा रही है, क्यों नहीं पहुंच पा रही है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। मैं सबसे आगे कांग्रेस के पदाधिकारी उनके पास से जाना चाहूंगा। शासन के 3 साल पूरे हो गए छत्तीसगढ़ शासन के, कांग्रेस के, उन योजनाओं का लोग कितना लाभ उठा पा रहे हैं? हमारी छत्तीसगढ़ शासन की जो योजनाएं चल रही है उसका पूरा लोगों को लाभ मिल रहा है। जैसे धान अभी जो खरीदी हुआ, लोग बाग अपना 2500 रुपए क्विंटल में अपना धान बेचे हैं और इस तरह से और भी सभी योजनाओं का लाभ मिल रहा है लोगों को। ऐसी कोई योजना जो जमीनी मुद्दों पे और जो लोगों, आम लोगों तक डायरेक्ट पहुंच रही है, जैसे नरवा गुरुवा की बात कर लूं या गोधन न्याय योजना की बात करूं, तो लोग कितना इसका उपयोग उठा पा रहे हैं? जी, जैसे गोधन न्याय योजना की जो बात कर रहे हैं उसमें लोगों को अपनी छत्तीसगढ़ सरकार अभी जैसे प्रति एकड़ आप जैसे धान लगा रहे हैं, धान के स्थान पर अगर आप कोई और जैसे पेड़ पौधा लगाना चाह रहे हो तो प्रति एकड़ सरकार उसमें 10,000 रुपए किसान को दे रही है। सावधान न्यूज जो चाय पर नेताजी जो कार्यक्रम चालू किया है उसमें यहाँ जमीनी मुद्दों के विषय में हम बात करते हैं। जो यहाँ के लोग, जो शासन के द्वारा योजनाएं चलती हैं, उन योजनाओं का लाभ मिल पाता है कि ग्राउंड जीरो से हम रिपोर्ट दिखाने की कोशिश करते हैं। और जो कार्यक्रम रखा गया है ये जमीनी मुद्दों से जुड़ा हुआ है। शासन की योजनाएं लगातार चल रही है, छत्तीसगढ़ सरकार के 3 साल पूरे हो गए। जमीनी स्तर पर देखा जाए तो कितना लोग इसका लाभ उठा पा रहे हैं योजनाओं का? छत्तीसगढ़ सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जिसमें आज स्थिति यह है कि कोविड के बाद भी, 2 साल कोविड झेलने के बाद भी छत्तीसगढ़ के जो किसान हैं, मजदूर हैं, वो स्वावलंबी बने हैं, आत्मनिर्भर बने हैं, जिसका सीधा असर छत्तीसगढ़ की जीडीपी पर भी दिख रहा है। और यहाँ जो छत्तीसगढ़ सरकार ने आते ही घोषणा पत्र के अनुसार जो किसानों का कर्जा माफ करने का काम किया, 2500 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदने का काम किया, आदिवासियों की जमीन वापसी का काम किया, उससे कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के किसान और मजदूर सरकार की योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। यह प्रत्यक्ष प्रमाण है। पक्ष के द्वारा लगातार बोला जा रहा है कि जो इनकी जो योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं का लाभ भरपूर लोग यहाँ ले रहे हैं। मैं विपक्ष के पास जाना चाहूंगा, शासन की योजनाओं का लाभ यहाँ के लोगों को कितना मिल पा रहा है? ये इनके पास नरुआ गुरुआ घुरुआ बाड़ी के अलावा बोलने को कुछ भी नहीं है। उसका भी यथार्थ परिस्थिति ये है कि आप किसी भी यहाँ पे जो योजना संचालित हो रही है, जब भी कोई अतिथि आते हैं तब वहां पे पैरा और गाय पहुंचाया जाता है। आप अभी कार्यक्रम खत्म बाद सामरी या तो फिर आगे जसपुर रोड में जो गांव में इन लोग का ये जो कार्यक्रम चल रहा है, आप वहां पे जगह जाए, एक गाय नहीं, एक बैल नहीं, कोई किसान कोई लाभ नहीं, बल्कि ये नरुआ गुरुआ भाड़ी के नाम पर ये गोबर घोटाला करने वाली ये कांग्रेस की सरकार है। और जमीनी मुद्दा कर रहे बाद ये धान खरीदी करने में जो 2500 रुपए कुंटल का बात कर रहे हैं, ये 2500 रुपए कुंटल धान खरीदी कर रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा पैसा जो दिया गया है अभी तक वही भुगतान किया गया है। क्या इकट्ठे दे रहे हैं? क्या ये तरसा के किसानों को दिया जा रहा है। ऊपर से रकबा कटौती, 5 एकड़ जिस किसान का भूमि है उसका एकड़ काट करके, रकबा काट करके 4 एकड़ 3.5 एकड़, यहाँ तक कि कई किसान ऐसे हैं जिनका रकबा शून्य कर दिया गया है। तो ये किसानों की खून चूसने वाली ये सरकार है। सिर्फ और सिर्फ ये ढोंग बोल रहे हैं कि हमारी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही है। अरे पूरे छत्तीसगढ़ में लॉ एंड ऑर्डर का क्या स्थिति है? अपराध का इतना बढ़ा हुआ, छत्तीसगढ़ में अपराध पहली बार अपने चरम सीमा पर है। ये लोग बोलते हैं कि छत्तीसगढ़ में सुशासन है। कहाँ का सुशासन है? ये मानते हैं कि लोग किसानों को जो आप बोल रहे हैं कि तरसा कर देती तो है ना, देती है, तो ये अपने वादानुरूप कार्य कर रहे हैं क्या? एक किसान जो अपना 5 एकड़ भूमि उसका जो बेचता था धान, उसका 3.5 एकड़ रकबा काट करके कर दिया गया है। वो 1.5 एकड़ का धान कहां बेचेगा? उनके साथ तो ऐसा व्यवहार किया जा रहा है जैसे वो धान का खेती नहीं बल्कि गांजे का खेती किया गया है। ऐसा वो किसानों के साथ व्यवहार कांग्रेस की सरकार कर रही है। अगर जमीनी मुद्दों की बात करूं, यहाँ लोग किसानों की बात करूं या आम लोगों की बात करूं, जो जरूरत के बहुत सारे ऐसे योजना चला रहे हैं आम लोगों के लिए, कितना लाभ मिल पा रहा है?
कांग्रेस की सरकार जब से आई है ये योजना तो लाते हैं, लेकिन योजना का क्रियान्वयन इनके द्वारा नहीं किया जाता है। इनके द्वारा क्या किया जाता है कि बड़ा भाई भूपेश जी अगर अलग ले अपना गुट बनाएंगे, बघेल जो टीएस बाबा हैं वो अपना अलग गुट बनाएंगे, और इनके आपसी गुटबाजी के चलते एक भी योजना धरातल पे ना आपको दिखेगी, ना किसी किसानों को दिखेगी, ना यहाँ के स्थानीय बेरोजगारों को दिखेगी। मैं सीधे किसान भी होंगे, मैं किसानों के बारे में जानना चाहूंगा। जो महत्वाकांक्षी योजनाएं जो चला रही है, किसान है यहाँ? कोई किसान है यहाँ सरकार की योजनाओं को लाभ ले रहे हैं? नहीं मिल पा रहा है। नहीं। यहाँ जो किसान हैं आप, तो यहाँ धान खरीदी, आपका धान बिक गया पूरा? नहीं बिका है? नहीं बिक पाया। कारण? मेरे पास खाता नहीं है। खाता नहीं होने के कारण ये तो बेच नहीं पाए। लेकिन यहाँ की जो शासन की योजनाएं चल रही है, लोग कितना उपयोग कर पा रहे हैं? मैं यहाँ का मजदूर हूँ, मैं किसान के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। मजदूर होंगे तो यहाँ तो काम तो करते होंगे ना? यहाँ कुछ हाँ काम करते हैं, जो भी किसान खेती कर रहे हैं वो अपना काम कर रहे हैं, बेच रहे होंगे नहीं पता, लेकिन मैं मजदूर हूँ तो यहाँ मजदूर बराबर ही कर रहा हूँ। हमारे साथ कुछ और लोग हैं। किसान कितना फायदा उठा पा रहे हैं धान में? अगर योजनाओं की बात करूँ या धान बिक्री की बात करूँ, किसान पूरा फायदा उठा रहे हैं इसकी। और बीजेपी शासन में जितना धान जैसे खरीदी हुआ तो करता था 18 रुपए किलो जो भी, ठीक है, आज की स्थिति में किसान पूरा खुशहाल है। 2 रुपए किलो अपना गोबर बेच रही है वो, 25 रुपए किलो अपनी धान बेच रही है वो। शासन ऐसे ऐसे टाइम पे पैसा देती है जो किसान एकदम खुश हो जाता है। किसान की बात करूं या यहाँ के आम आदमी की बात करूं, किसान कितना खुश है धान बेचने के बाद? किसान निश्चित तौर से धान बेच करके पूरा खुश है। और देखा भी गया है कि इसमें बीजेपी के विधायक हों या बीजेपी के जो पूर्व मंत्री रहे हों, वो खुद ही धान बेच करके इतना खुश हो रहे हैं, इतना धनवान बनते जा रहे हैं कि ऐसा लाभ न बीजेपी सरकार कभी ला पाई थी, और मुझे ऐसा लगता है न कभी ऐसा लाभ बीजेपी सरकार दे पाएगी। किसान निश्चित तौर से बहुत ही खुश है। अगर धान खरीदी की बात करूं, धान खरीदी का समय भी बढ़ाया गया था किसानों को देखते हुए, कई किसान धान नहीं बेच पाए थे। तो छत्तीसगढ़ सरकार तो किसान हितैषी बोलती है और किसानों के लिए तो खड़ी है, फिर कहाँ दिक्कतें आ रही है? विपक्ष क्यों हावी हो रहा है? विपक्ष हावी नहीं हो रहा है। यहाँ पे जो दलाल थे, जो किसानों के बीच जो बिचौलिए और दलाल थे, वो ज्यादा परेशान हैं। जैसे भी मेरे साथी भाई ने बताया कि भाई किसानों का रकबा कहीं पे कम कर दिया गया था। रकबा कम नहीं किया गया है। जो बिचौलिए और जो दलाल थे, जो किसानों के नाम पे अपना धान बेचा करते थे, उनको ज्यादा दिक्कतें हो रही है। आप देख लीजिए, छत्तीसगढ़ सरकार जो है नित्य नए दिनों पे नए नए रिकॉर्ड कायम कर रही है। पहले जब बीजेपी की सरकार रहा करती तो 6000 मीट्रिक टन धान की खरीदी होती थी। इस साल नया रिकॉर्ड कायम करते हुए 9000 मीट्रिक टन धान खरीदा गया है। अगर रकबा कम किया जाता तो धान उतना कहाँ से खरीदा जा सकता था? और इनके विपक्ष ने जो एक इल्जाम लगाया था कि 25 रुपए क्विंटल सरकार धान तो खरीद रही है, लेकिन पैसा वो किस्तों में दे रही है। भाई केंद्र सरकार 25 रुपए क्विंटल धान खरीदने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार को एक तरह से कहा जाए तो मौका ही नहीं दे रही थी। छत्तीसगढ़ सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के नाम से एक योजना लाई, और जो बचा हुआ जो राशि है वो किसानों को उनके जरूरत के हिसाब से उनको सही समय तक पहुंच जा रहा है, ताकि यहाँ जिसके वजह से यहाँ के किसान खुशहाल हैं। जैसे पिछला जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना का जो पैसा था वो होली के टाइम पे, दिवाली के टाइम पे डला था, जिससे यहाँ के किसानों ने अपने त्योहार को अच्छे से मनाया। जबकि कोरोना की वजह से पूरे देश की हालत खराब थी, पर छत्तीसगढ़ के लोग फिर भी खुशहाल थे। छत्तीसगढ़ के लोग खुशहाल थे। मैं ये जो जमीनी अगर देखा जाए, यहाँ हकीकत किसान खुशहाल थे, बता रहे हैं। कितना खुशहाल थे किसान? आप कभी भी सर्वे कर लीजिए, कितने किसान रोड पे आके बैठे हुए थे। सभी किसानों का एक ही मुद्दा था। सभी बोल रहे थे कि हमारा रकबा घटा दिया गया। ये जिस भाषा में ये बात कर रहे हैं कि यहाँ पे दलालों को परेशानी है, क्या किसान दलाल हैं? ये कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो ये बोलना चाहते हैं कि किसान आज दलाल हो गए। ये किसानों के नाम पे शासन में बैठे हुए हैं और आज किसान को ये बोलते हैं कि वो दलाल हैं। इनकी यही मानसिकता इनको 2 साल के बाद सत्ता से उसी तरह से उखाड़ के फेंकेगी जिस तरह से 2003 में हमने उखाड़ के फेंका था। इनको फिर से आने वाले 15 सालों तक ये सत्ता विहीन रहेंगे, क्योंकि इनका भाषा, इनका शैली, इनका हर चीज सिर्फ मानते हैं कि 15 साल आपने शासन किया जी, फिर 15 साल बाद कांग्रेस आएगी? 15 साल नहीं, 15 इनका वनवास 20 साल का कम से कम रहेगा। इन्होंने जो भी काम किया है, आज ये किसान को सीधे सीधे दलाल बोल रहे हैं। इनकी वो तो जनता तय करेगी किसकी शासन आएगी, किसकी शासन नहीं आएगी। बिल्कुल जनता तय करेगी। जनता ने तय किया है। पिछले 3 साल के बाद जितने भी चुनाव हुए हैं, भाजपा का ग्राफ आप उठा के देख लीजिए, हम हमेशा आगे बढ़े हैं। अगर किसानों की मुद्दे की बात करूं या स्वास्थ्य क्षेत्र में आ रहा हूं, किसानों की बात होगी, स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करूं, लोग कितना लाभ उठा पा रहे हैं?
स्वास्थ्य सुविधा का मामला ये है कि स्वास्थ्य मंत्री मुख्यमंत्री बनने के चक्कर में अपने 3 साल तक अपने विभाग को देखे ही नहीं है। अभी रामविचार नेताम जी ने जब सदन में मामला उठाया, 25,000 आदिवासी बच्चों और महिलाओं का मृत्यु इन 3 सालों में सरकार के दौरान हुआ है। सबसे पहले तो इनके पता नहीं कैसे कैसे पदाधिकारी इनके कांग्रेस में अध्यक्ष बनते हैं। मोहन मरकाम जी सीधा एक सिरे से नकार दिए कि भाजपा का ये एजेंट गलत है, ये आंकड़ा गलत है। रविंद्र चौबे जी भी इनके कांग्रेस के वरिष्ठ मंत्री हैं, वो भी बोलते हैं कि आंकड़ा गलत है। और स्वास्थ्य मंत्री स्वीकार करते हैं कि नहीं, रामविचार नेताम जी के द्वारा दिया गया आंकड़ा सही है। तो ये आपसी खींचतान, अरे पहले आंकड़ा तो देख लीजिए भाई। और रह गई बात किसानों की, देवरी और आसपास के वही किसान हैं जिन्होंने स्थानीय विधायक के ऊपर जमीन हड़पने का आरोप लगाया है। ये उन्हीं किसानों का खून चूसने का काम करते हैं। वो हमारे ऊपर आरोप लगाएंगे कि भाजपा के नेता दलाली करते हैं। अरे किसानों का खून तो ये खुद चूस रहे हैं। ये आरोप हम नहीं, क्षेत्र के नेता मीडिया के माध्यम से सामने आया था कि जहां पे विधायक जी के ऊपर जमीन जबरदस्ती हड़पने का आरोप लगाए थे किसान, गांव के किसान। ये हमको बोलते हैं। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राजेंद्र तिवारी जी भरे मंच से मीडिया के माध्यम से बोला था कि ये विधायक तो कमीशन खोर हैं। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के शंकरगढ़ के अध्यक्ष बोलते हैं कि ये विधायक तो कमीशन खोर हैं। आला अधिकारी कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हमारे बलरामपुर जिले के बृहस्पति सिंह को बोलते हैं तो पागल है। इनका खुद अपने विधायकों से नहीं जमता, विधायक के नेताओं से नहीं जमता। और वहां पे फिर विधायक जी भी बोलते हैं कि राजपुर में तो बाप बेटा मिलकर कांग्रेस की सरकार चला रहे हैं। तो ऐसी स्थिति इनका खुद आपस में कोई समन्वय नहीं है, खाली लूट मार मचा हुआ है। किसी न किसी माध्यम से कांग्रेसी नेता किसानों का खून चूसकर अनेक माध्यमों से परेशान कर सिर्फ रेवड़ी बटोरने के लिए पैसा कमाने में लगे हुए हैं कि 2 साल बचा है, जितना पैसा कमाना है कमा लो, बाद में फिर दोबारा मौका नहीं आने वाला। स्वास्थ्य सुविधाओं की बात कर लूं, स्वास्थ्य का लाभ कितना उठा पा रहे हैं? स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो पूर्व में जो संचालित था वही योजना संचालित है। और चरम यह है कि जो उप स्वास्थ्य केंद्रों में जो एनएम वगैरह रहते थे पहले, वो भी आज उपस्थित नहीं है और हमारे क्षेत्र में उतना अच्छे से सुविधा नहीं मिल पा रहा है। आम लोग हैं, मैं आम लोगों के पास जाता हूँ, उन्हीं लोगों से पूछता हूँ कि यहाँ की जो सुविधाएं हैं वो कैसी है। स्वास्थ्य की सुविधा बोलूँ तो कैसी है, हॉस्पिटल में स्वास्थ्य या कैसे व्यवस्था है? स्वास्थ्य का सुविधा तो ऐसे लगभग कुछ मिला जुला के ठीक है, लेकिन वैसा सुविधा नहीं है। जो सुविधा मिलनी चाहिए आम लोगों को, हाँ, वैसे सुविधा नहीं है। आम आदमी पार्टी के भी कुछ पदाधिकारी, इनसे भी बात कर लेते हैं। स्वास्थ्य विभाग की अगर बात, स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करूं, आम लोगों को जो यहाँ लाभ मिलना चाहिए, कितना लाभ मिल पा रहा है? नहीं, स्वास्थ्य सुविधा का तो बहुत भयंकर अभाव है। यहाँ पर डॉक्टर्स नहीं है। यहाँ 5 PSC में एक भी MBBS डॉक्टर नहीं है। सिर्फ CHC में कुसमी में डॉक्टर है, न जवाहर नगर है, न चांदो है, न सामरी है, न डीपाडी है, कहीं भी डॉक्टर नहीं है। न ही आपके लैब हैं जिनसे लोग जांच करा सकें। कभी इस चीज की डिमांड नहीं आया, इसके लिए कोई कभी आंदोलन नहीं किया? हम लोगों ने तो बराबर धरना दिया कि यहाँ डॉक्टर की पोस्टिंग करो। और स्वास्थ्य सुविधाओं का तो यह हाल है कि बिना टीका लगाए भी लोगों को कोविड-19 का सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया, मैसेज आया। हमने इसकी भी शिकायत की। बड़े पैमाने पर हुआ है, बहुत लापरवाही ढंग से चल रहा है। पक्ष के पास डॉक्टरों की कमी है, यहाँ बताया जा रहा है। जो डॉक्टरों की और जो स्वास्थ्य सुविधा बताया जा रहा है कि सही नहीं। 15 साल से यहाँ पे बीजेपी की सरकार थी। मुझे पहले तो वो बता दें कि 15 सालों में उन्होंने इस आदिवासी बहुल अंचल पे क्या स्वास्थ्य सुविधा पे क्या विस्तार किया था। जब से हमारी सरकार बनी है, बलरामपुर जिला बने हुए कुछ साल हो गए हैं, जिला अस्पताल की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। अब जब से कांग्रेस की सरकार बनी है, सभी जिला अस्पतालों पर डायलिसिस की सुविधा हो गई है। बलरामपुर जिले में ब्लड बैंक की सुविधा हो गई है। लगभग जितने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं वहाँ पर डॉक्टरों की सुविधा हो गई है। हाट बाजार में हार्ट क्लिनिक, मोबाइल क्लिनिक की सुविधा हो गई है। हमारी सरकार की योजना है कि अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सुविधा पहुंचे। विपक्ष जो ये आरोप लगा रही है, उनके पास तो आम जनता ने काम करने के लिए मौका तो दिया था। जब वो काम नहीं कर पाए तब 2018 में जनता ने तख्ता पलट करके कांग्रेस सरकार को मौका दिया। और कांग्रेस सरकार ने 3 साल में इतना अच्छा काम किया है कि विपक्ष को खुजली हो जा रही है। उनके पास कुछ मुद्दे तो है नहीं बताने के लिए। वो बिल्कुल फड़फड़ाए हुए, जब किसी क्या बोलते हैं, बिल्कुल फड़फड़ाए हुए पक्षी की तरह वो हरकत कर रहे हैं। आखिर वो बताना ऐसा क्या मुद्दा है जिस पर सरकार को घेर सकते हैं। उन्होंने विधायक जी पे आरोप लगाया है, वो जांच का विषय है, जांच हो रहा है। वो अभी तक तो आरोप साबित नहीं हो पाया है। जब तक आरोप साबित नहीं होता है, आप कैसे कह सकते हैं विधायक जी ने जमीन हड़पा है? तो विपक्ष के पास कुछ मुद्दा नहीं है। वो जनहित के मुद्दों से हटकर सिर्फ व्यक्तिगत आरोप लगाकर मामले को भटकाना चाहती है। आप देख लीजिए, जितने भी जनहित के मुद्दे हैं, कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र में अपने वादे किए थे, अधिकांश वादे पूरे कर चुके हैं।
अगर कांग्रेस सरकार के 3 साल पूरे हो गए और जो मुद्दा अगर स्वास्थ्य की बात हो रही है, मोबाइल यूनिट भी चलाया जा रहा है, लोग कितना उसका उपयोग कर पा रहे हैं? लोग करीब करीब सभी कर रहा है यूज। और जो है स्वास्थ्य विभाग की बात है कि हम लोग जा के देख भी रहे हैं और कह भी रहे हैं कि लोगों को उसमें जा भी रहे हैं और अच्छे से उपयोग कर रहा है मोबाइल। तो दिख रहा है क्योंकि अगर स्वास्थ्य सुविधा सही नहीं होती तो कोविड काल में बलरामपुर की जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ती, क्या मानते हैं? जी हाँ, अगर स्वास्थ्य सुविधा सही नहीं होती तो अभी जो बलरामपुर जो कोरोना में देखा जाए तो ग्राफ सबसे नीचे है, तो अगर ऐसी स्थिति होती तो ग्राफ तो बढ़ती है। जी सर, मगर पूरा यहाँ जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में पूरी तरह इलाज हो रहा है और डॉक्टर भी हैं और नर्स भी हैं, और जो कमी है इसको हमारे मंत्री हैं पूरा ध्यान दे रहे हैं। लगातार ध्यान दिया जा रहा है। अगर उसी का नतीजा बात करूं तो अगर कोविड काल की बात करूं, कोविड काल लगातार चल रहा है, अभी भी कोविड की समय है, लेकिन बलरामपुर जिले की अगर बात करूं तो कोविड की जो दर है कभी बढ़ी नहीं, दर अभी वैसे ही स्थिति सामान्य बनी हुई है। कोविड की बात करूं, लगातार कोरोना लगातार छाया हुआ था। अगर बलरामपुर जिले में कुसमी है, कुसमी किस अगर स्वास्थ्य की बात करूं, अगर स्वास्थ्य सुविधा सही नहीं होता तो शायद कोरोना ग्राफ बढ़ जाती। हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर कोविड काल में 2 साल में जिस टाइप से भूपेश सरकार ने निपटी है कोविड काल से, अभी तक हमारे छत्तीसगढ़ का जितना भी और दूसरे राज्य इसका मतलब सराहना करते हैं। इस टाइप से कोविड से निपटा गया है हमारे छत्तीसगढ़ में। अगर महंगाई की बात करूं, लगातार महंगाई जो आम लोगों का सबसे पहले लगातार महंगाई जो है वो आम लोगों को जीवन को कितना प्रभाव पड़ रहा है? आम लोगों के जीवन को महंगाई को लेकर महंगाई तो निश्चित रूप से बढ़ी है। जैसे पेट्रोल डीजलों के दाम बोले तो पेट्रोल डीजल के दाम आज निश्चित रूप से आसमान छू रहे हैं और लोगों का जीवन इससे बहुत प्रभावित हो रहा है। देखा भी जा रहा है जो महंगाई चरम सीमा में पहुंच गई, जो आम लोगों का जीवन यापन करने में काफी कठिनाई हो रही है। अगर महंगाई की बात करूं, महंगाई लगातार बढ़ते जा रही है, जिससे आम लोगों को जीवन यापन करने में बहुत तकलीफ हो रही है, क्या मानते हैं? केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार थी तब महंगाई का दर क्या था, ये अगर इनको जानकारी होगा तो इन्हीं से पूछ लीजिए। और वर्तमान में आज महंगाई दर देश में क्या है? और रह गई बात गिट्टी, सीमेंट, छड़, बहुतायत, सिर्फ यूपी चुनाव में छत्तीसगढ़ को एटीएम की तरह उपयोग करने के लिए भूपेश बघेल जी ने यहाँ का पैसा उठाकर फर्जी गांधी परिवार के झोली में ले जाकर के दिया है। और यहाँ छत्तीसगढ़ के यही सब महंगाई बढ़ाने वाले ये कांग्रेस की सरकार है जिन्होंने महंगाई बढ़ा करके वहां पे दिया। एक चीज का मैं जवाब देना चाहूंगा, कांग्रेसी मित्र ने अभी कहा कि हम लोग व्यक्तिगत आरोप लगा रहे हैं। आरोप मैं नहीं, क्षेत्र के ग्रामीण लगाए थे मीडिया के माध्यम से। आरोप मैं नहीं, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष लगाए थे। आरोप मैं नहीं, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी शंकरगढ़ के अध्यक्ष लगाए थे। अगर इनको अगर उसका खंडन करना ही है तो अपने पार्टी के नेताओं के ऊपर करें। हम तो आरोप नहीं लगा रहे, हम उनके आरोप को कोट करके आपको बता रहे हैं। धर्मांतरण के मुद्दा, क्षेत्र में धर्मांतरण का मुद्दा लगातार बढ़ रहा है। एक पुलिस एक मामले में कार्रवाई नहीं कर रही है और लगातार ये जो स्थिति है महंगाई के मुद्दे में कुछ आम लोगों से भी पूछ लेते हैं। महंगाई जो है चरम सीमा में पहुंच गई है। जो देखते हैं कि महंगाई तो बढ़ी है, किसी की सरकार में महंगाई तो बढ़ी है। यहाँ तेल जो खाने का तेल 70-80 रुपए लीटर आता था, आज 200 रुपए लीटर पहुंच गया। डीजल पेट्रोल 100 से सब ऊपर है। ये आम जनता के ऊपर ही प्रभाव पड़ता है। महंगाई से कितना फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ा है सर, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गया है, आम आदमी परेशान है। हम लोग युवा साथी भी है, महंगाई से कितना फर्क पड़ा है? महंगाई से बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। जब से कांग्रेस की सरकार है महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है कि इसका कोई सीमा ही नहीं है। केंद्र में तो बीजेपी की सरकार है। जी, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, लेकिन केंद्र में बीजेपी की सरकार रहने के बाद भी राज्य में तो कांग्रेस सरकार है ना। जब तक दोनों का तालमेल नहीं रहेगा तब तक महंगाई कैसे कम होगी? हालांकि केंद्र में बीजेपी की सरकार, राज्य में कांग्रेस की सरकार, लेकिन इन दोनों के बीच में जो जनता है वो पिसी जा रही है। जो महंगाई का है, महंगाई का डायन सबको खाया जा रहा है। तो मैं फिर से कांग्रेस के पास आना चाहूंगा। महंगाई की, स्वास्थ्य, यहाँ अगर जरूरतमंद लोगों की बात करूं, यहाँ लोगों को सुविधाओं की बात करूं, पानी सड़क की बात करूं, कितना लोगों को मिल पा रहा है? निश्चित रूप से हमारी छत्तीसगढ़ की जो सरकार है अभी रोड पर विशेष रूप से ध्यान दे रही है और जहाँ जहाँ पर पानी की समस्या है वहाँ पर हैंडपंप के माध्यम से या तालाबों के माध्यम से लोगों को पानी मुहैया कराया जाए। अगर जमीनी मुद्दा तो पानी और सड़क, बिजली जो आम लोगों के लिए बहुत जरूरी है, उसकी सुविधाओं की बात करूं तो किस प्रकार कुछ नहीं मिल पा?
कुसमी में भी हम लोग अभी नगर पंचायत में बैठे हैं। नगर पंचायत में अभी पेयजल व्यवस्था को लेकर 13 करोड़ का नल जल योजना का काम चल रहा है, जो करीब 80% पूर्ण हो चुका है और आने वाले बरसात से पहले ये योजना अपना प्रारंभ भी हो जाएगा, इसका लोकार्पण भी हो जाएगा। सड़क की बात करें तो सड़क में अभी कल ही माननीय विधायक जी ने 31 करोड़ रुपए का सड़क का नवीनीकरण का कुसमी से राजपुर तक का इसका शिलान्यास किया है और अभी कुसमी से कोरंधा आपका 18 किलोमीटर का रिपेयरिंग का काम, पेच वर्क का काम कंप्लीट हुआ है। आज ही से ही अभी बस स्टैंड से 500 मीटर दूर से कुसमी से सामरी के सड़क का नवीनीकरण कार्य प्रारंभ हुआ है और आने वाले दिनों में जो बजट में हमारा प्रावधान है कि कुसमी से जसपुर रोड का जो गुमला तक जाती है और कुसमी से महुआ डांड वाले रोड का वो डबल लेन करने का और उसके काम करने का अपना प्रयास है, वो बजट में लिया गया है। तो सड़क और बुनियादी सुविधाओं के लिए 2 साल तो ऐसे ही खत्म हो गए, 1 साल में अभी ये जो काम चल रहे हैं या जो काम यहाँ हुए हैं विकास के कार्य, यहाँ से दूरस्थ अंचल है सामरी के नाम से ये विधानसभा है, वहाँ तहसील कार्यालय का उद्घाटन हो, का शुभारंभ हो या फिर वहाँ ग्रामीण बैंक की स्थापना हो, चांदो में तहसील कार्यालय का उद्घाटन हो, कुसमी से चांदो मार्ग का निर्माण कार्य हो, ये बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, बहुत सारे काम है। सामरी जैसे दूरस्थ पठारी क्षेत्र में 100 सीटर कन्या छात्रावास का निर्माण का कार्य हो, इन सब ये विकास के कार्य हैं। साथ ही जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, विरोध करने के लिए विरोध का राजनीति करना है तो अलग बात है, लेकिन जो विकास धरातल पे दिख रहा है, जो काम पहले हुए नहीं थे कभी, वो काम अगर हो रहे हैं तो स्वाभाविक है विपक्ष को तकलीफ तो होगा। कांग्रेस की बात करूं, लगातार विकास ही, कुसमी के विकास की बात करूं, विकास लगातार चल रहा है यहाँ। जैसे भाई साहब ने बताया कि रोड जरूरतमंद या सामरी क्षेत्र की रोड की बात करूं, पेयजल की बात करूं या रहने की बात करूं, लगातार सही चल रहा है। कहीं लोगों को दिक्कत एज ए यंगस्टर मैं हमेशा से देखते आ रहा हूँ, जब से कांग्रेस की सरकार बनी छत्तीसगढ़ में, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा यंगस्टर के लिए भी, गरीबों के लिए भी हर तरह का कार्य किया जा रहा है। और रहा बात पानी के लिए, जल के लिए, सड़क के लिए, हर चीज के लिए किया जा रहा है। वो दिख नहीं रहा है कुछ लोगों को, लेकिन जमीन पे अगर आप जब निकलिएगा तो वो वहाँ पे हर चीज हो रहा है। इसका लाभ मिला भी कांग्रेस को। विधानसभा के बाद 2 चुनाव हुआ, दोनों चुनाव में कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन रहा और बीजेपी कहीं नहीं दिखी, क्योंकि इसने काम किया है। जो काम करेगा उसको वोट भी मिलेगा। 2 साल से 3 साल से गवर्नमेंट है ना, उसके बाद 2 चुनाव हुआ, उपचुनाव भी हुआ, उसके बाद भी कांग्रेस का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा क्योंकि वो काम कर रही है। कांग्रेस काम कर रही है। जमीनी अगर बात, जो जमीनी मुद्दे हैं और जो बुनियादी सुविधाएं होती हैं लोगों की, आम लोगों की, चाहे सड़क, जल की बात करूं या तो यहाँ रहने की बात करूं, लोगों को कितना लाभ मिल पा रहा है? क्योंकि विपक्ष लगातार बोल रहे हैं कि सारी सुविधाएं यहाँ है, लोग लाभ उठा रहे हैं। आप शायद बलरामपुर या अंबिकापुर से आए होंगे, रास्ते की हालत आपने देखी होगी। आप यहाँ से चले जाइए बलरामपुर जिला जाने के लिए, यहाँ की जनता कितना परेशान। आज सामरी से बलरामपुर का रोड आप देखिए, वो चलने लायक नहीं है। जो कई सालों से उसका टेंडर हुआ, लेकिन आज तक उस रोड का शासन ने मतलब कोई ध्यान नहीं दिया और आज पब्लिकों को जिला मुख्यालय जाने के लिए बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विपक्ष में आप भी बैठे, लेकिन आपके द्वारा भी ऐसा कोई प्रदर्शन तो देखा नहीं गया जो रोड और सड़क के लिए प्रदर्शन किया गया? बीच बीच में आवाज उठाया गया है, ऐसे नहीं है, लेकिन विपक्ष का कोई भी शासन सत्ता सुनता कौन है? विपक्ष का काम है आरोप लगाना, लेकिन विपक्ष आंदोलन भी कर सकता है। विपक्ष आंदोलन की, यहाँ युवाओं की बात करूँ, युवाओं को कितना लाभ मिल पा रहा है कुछ? देखिए, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट जब से बनी है, जो छत्तीसगढ़ माननीय भूपेश बघेल की जो सरकार है, उन्होंने हाथ में गंगा जल लेकर कसम खाया था कि युवाओं के लिए विशेष ध्यान दिया जाएगा, उनको रोजगार दिया जाएगा। आज इनका जो आंकड़ा है वो बिल्कुल ही निराधार है, सत्य तो है ही नहीं। यहाँ जो एक इंडस्ट्रीज है हिंडाल्को, बीजेपी शासनकाल में बहुत लोगों को, यहाँ के युवाओं को, यहाँ के लोगों को, बहुत लोगों को नौकरी मिली, लेकिन इनके शासनकाल में हिंडाल्को ने कितने लोगों को जमीन दी, जमीन के बदले नौकरी दी या फिर युवाओं को यहाँ नौकरी मिला है? सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ पे हिंडाल्को है। और मैं इनकी कानून व्यवस्था की बात करूंगा। कानून व्यवस्था में चिंतामणि महाराज जो है, विधायक जो है यहाँ के, उनके पिताजी थे जो
उनके पिताजी धर्मांतरण और गौ तस्करी के मामले में इस मुद्दे को बहुत ही कंट्रोल में रखा था इस क्षेत्र में। और इन्हीं के क्षेत्र करौंदा होते हुए आपका सिरकोट होते हुए झारखंड के बॉर्डर में कई गौ तस्करी जाती है, इन पर बिल्कुल अंकुश नहीं है, जबकि गृह विभाग भी इन्हीं के पास है। इसमें अंकुश लगाना जाना चाहिए। और इनके विषय में, धर्मांतरण के विषय में अगर महाराज जी से बात किया जाता है तो बिल्कुल बात करने को तैयार ही नहीं होते हैं। ये अपने मंच में उन लोगों को ही जगह देते हैं जो इनके आदिवासी जो भाई हैं यहाँ पे, उन्हीं लोग को, उन्हीं के समाज को ये धर्मांतरण करने का काम करते हैं। लेकिन महाराज इनकी अनुयायी भी करते हैं, लेकिन इनके खिलाफ बोलते नहीं है। ये सबसे बड़ा। तो बीजेपी क्यों नहीं आंदोलन करती है? बीजेपी लगातार आंदोलन करती है। हद तो यहाँ तक हो जाती है जब गौ तस्करी का मामला हम लोगों को पता चलता है और हम लोग युवा मोर्चा सारे लोग जो उस क्षेत्र में जाते हैं और गाय का मांस कढ़ाई में पकते हुए मिलता है। इसका आंदोलन भी कई बार होता है, कई बार प्रार्थी हम लोगों के द्वारा बना जाता है, जेल भेज जाता है। लेकिन इनके पुलिस प्रशासन बिल्कुल ही शांत है और छोटा धारा लगा करके इनको जमानत मिल जाती है। आम लोगों की सुविधाओं की बात कर लूं, जो यहाँ आम लोगों की सुविधा होती है, जल, पानी, रहने की व्यवस्था कर लूं, रोडों की बात कर लूं, तो कैसा चल रहा है? रोड तो क्या ठीक है अभी। अगर शासन की योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है? नहीं मिला है हमको। तो चिंतामढ़ी विधायक थे जो नेशनलाइट पे मेरा भाई को मार दिया था, उसका भी लाभ नहीं मिला है मेरे को आज तक। 2002 का बात है। और कुछ लोग हैं यहाँ, जमीनी मुद्दाओं की बात कर लूं, लोगों को योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है? जी मिल पा रहा है जी। मैं और कुछ आम लोगों से पूछ लेता हूँ, यहाँ जो युवा साथी भी हैं उनसे ही बात कर लेता हूँ कि यहाँ जो युवाओं की बात करूँ, लगातार युवा, क्योंकि युवा देश के रीढ़ हैं, तो युवाओं का अगर लाभ बोलूँ तो जो अभी सरकार चल रही है, सरकार के द्वारा लाख योजनाएं चलाई जा रही है, धरातल में कैसा देखा जा रहा है? धरातल में सर योजना का कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। कांग्रेस के भूपेश बघेल जी के द्वारा ये वादा किया गया था कि जितने भी बेरोजगार युवा हैं उनको 5 लाख बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिया जाएगा और प्लस 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। ये सब इनका वादा फर्जी रहा। कहीं किसी को कोई रोजगार नहीं मिला है, कहीं कोई कुछ ऐसा 2500 रुपए का बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला है। मैं आऊंगा आपके पास। अगर यहाँ जो सुविधाएं की बात करूं, लगातार सुविधा यहाँ मिल रही थी, और युवाओं की जो बात थी या यहाँ की जो सुविधाएं जो आम लोगों को होती है, उन सुविधाओं को किस नजर से देखते हैं? 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में रही और उन्होंने केवल किसान, गरीब, आदिवासी सभी को छलने का काम किया है। यहाँ पे आदिवासी के नाम पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता केवल अपना जेब भरने का काम, किसानों के नाम पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता केवल अपने घर में अपने लाभ पहुंचाने का काम किया है। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के साथी आज आरोप लगा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार ने क्या किया, तो उनको बताना चाहूंगा कि यहाँ 2500 रुपए में धान खरीदी करके पूरे भारत में इतिहास कायम करने का काम भूपेश बघेल जी ने किया। पूरे छत्तीसगढ़ में महिलाओं के सम्मान के रूप में स्वयं सहायता समूह का राशि माफ करने का काम किसी ने किया तो भूपेश बघेल जी ने किया। लगातार जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ यहाँ पे छत्तीसगढ़ को मिल रही है, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी सक्षम है, काम कर रहे हैं। माननीय विधायक जी के दिशा निर्देश में सामरी विधानसभा में एक से अनेक बढ़ के, चाहे वो तहसील का मामला हो, कुसमी से राजपुर सड़क का मामला हो, ही है जमीन कुसमी स्टेडियम में फ्लड लाइट मैच करने के लिए हाई मास्क लाइट स्वीकृति का मामला हो, हर कदम में स्वीकृति प्राप्त करने के लिए माननीय विधायक जी सक्षम है। मुख्यमंत्री जी के द्वारा लगातार विकास का कार्य किया जा रहा है और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी जितना सक्षम स्वास्थ्य मंत्री है, पूरे देश में ऐसे लोग नहीं है, ऐसा कोई स्वास्थ्य मंत्री नहीं जिनके ऊपर आरोप ना लगा हो। लेकिन ये एक ऐसे स्वास्थ्य मंत्री है जिन्होंने कोरोना के समय भी पूरे सहनशीलता के साथ, अपने क्षमता के साथ छत्तीसगढ़ को अपना परिचय दिया और एक छत्तीसगढ़ को इतिहास कायम करने का मौका मिला है। अगर यहाँ की अगर बुनियादी सुविधाएं हो गई है, यहाँ की जो बातें हैं वो अगर ये बोल रहे हैं कि यहाँ लाभ मिल पा रहा है लोगों को, और निर्माण की बात करूँ तो लगातार गिना रहे हैं, उन निर्माण कार्यों को कैसे देखते हैं आप? कांग्रेस की शासन 3 साल कांग्रेस के शासन को बने हो गया। पिछले 15 साल में हमने जितना स्वास्थ्य सुविधाओं का यहाँ विस्तार किया था, जितने उप स्वास्थ्य केंद्र बनाए, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाए, इनके द्वारा पूछ लीजिए कि अगर एक भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया होगा या बनाया होगा तो पूछिए, एक जगह भी डॉक्टर नहीं। रोड का बात देखिए, रोड राजपुर से कुसमी रोड का देख लीजिए, हमने बनाया, हमारे शासन ने बनाया। कुसमी से सामरी रोड हमने बनाया, इन्होंने क्या बनाया? इनसे एक रोड का बात पूछिए कि अगर एक रोड का भी ये निर्माण कराया गया होगा तो
पूछिए। धरातल में अगर आप जाके देखेंगे तो जितने भी नाली और सीसू रोड का निर्माण कराया गया है सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचारी किया गया है। जनपद पंचायत के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के द्वारा सिर्फ भ्रष्टाचार किया गया है। आप पूरे जा करके नगर पंचायत और ग्राम पंचायत के धरातल में देखिए, ये सिर्फ उनका सिर्फ बोलना और कथनी और करनी में बहुत अंतर है। अगर आपको देखना चाहते हैं, स्वास्थ्य सुविधा को देखना चाहते हैं, स्वास्थ्य सुविधा को लेके जितने भी योजना आते हैं उसमें स्वास्थ्य मंत्री का फोटो गायब रहता है। मुख्यमंत्री के साथ में नगरीय प्रशासन मंत्री का फोटो लगाया जाता है और एडवर्टाइज किया जाता है। इनके आपस के ही तालमेल, इनका आपस का तालमेल नहीं है और ये बात करते हैं हमसे सुविधा की। समय का अभाव, हम इस समय कुसमी में थे। कुसमी जो बलरामपुर जिले का कुसमी जो क्षेत्र है, वहाँ यहाँ जो देखी जा रही गहमागहमी बनी हुई है। दोनों पक्ष के लोग हैं, आम लोग भी हैं, आम आदमी पार्टी के भी लोग थे और हमने तमाम बातों पर सीधे संवाद किया, जनता से भी बात किया और पक्ष विपक्ष से भी बात किया और दोनों से सवाल जवाब किए। कल हम मिलेंगे अंबिकापुर में, जहां सरगुजा जिले का अंबिकापुर हो, वहां भी ऐसी संवाद होगी, वहां भी पक्ष विपक्ष सामने होगा। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। कैमरामैन राजेश के साथ मैं चंद्रशेखर गुप्ता, साधना टीम के साथ। बैक टू स्टूडियो।